इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। अमित दुबे दोबारा भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में अमित दुबे दोबारा भाजपा मंडल अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि आनंद स्वरूप शुक्ला राज्य मंत्री लॉकडाउन होने पर अपने विधानसभा क्षेत्र को किसी भूखे पेट नहीं रहने दिया गया और सपा के कार्यकर्ताओं ने यह मंत्री जी पर आरोप लगाया कि लापता हो गए हैं। अमित दुबे यह आरोप लगाते हैं कि जिस क्षेत्र से अखिलेश यादव सांसद है वहां आज नहीं आते और हमारे मंत्री जी पर इस तरह के आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। सपा के कार्यकर्ता खुद ही गलत हैं। अमित दुबे ने कहा कि वह लोग इस कोरोना महामारी में लोगों का सहयोग करें, राजनीति ना करें। जिन्होंने यह काम किया है वह काफी घृणित और निंदनीय है। जी उत्तर प्रदेश के दीजिए। जी मैं अमित कुमार दुबे भारतीय जनता पार्टी बलिया दुबन मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। जी जी, क्या मामला है? आज आप प्रेस वार्ता किए हैं। मामला यह है कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश की यशस्वी राज्य मंत्री जो जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है तब से पूरे 23 करोड़ जनता के सुख के भागी बनने के प्रयास में प्रयासरत हैं। कैसे पूरे 23 करोड़ जनता की सेवा की जाए उसके लिए लगातार चिंतनशील हैं। उनके लिए कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लापता होने का पोस्टर लगाए हैं। जिन्होंने यह काम किया है वह काफी घृणित और निंदनीय है। जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी का पोस्टर लगाए हैं। जो व्यक्ति अपने राजधर्म का पालन करते हुए पूरे 23 करोड़ जनता के सुख सेवा में लगा हुआ है उसके खिलाफ ऐसी घृणित ओछी राजनीति करना काफी निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए यह कम है। जी, उनका पोस्टर में लगाए थे जब तक लॉकडाउन है तब तक जनता के बीच में उनको सुख दुख से नहीं समझे। इस लॉकडाउन में कौन भूखमरी से मर रहा है अपने क्षेत्र में कोई इनका चिंता नहीं है। ना उनके राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं ना कुछ। देखिए पूरे भारतवर्ष में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई जो 14 घंटे के लिए थी। जी। और 14 मार्च को क्षमा चाहता हूँ 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया कि देश में आज रात 12 बजे से 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जी। तब से माननीय मंत्री जी अपने पूरे बलिया विधानसभा की चिंता करते हुए दिखे। रही बात भूखमरी की तो केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने पूरे भारतवासियों के लिए पूरे प्रदेशवासियों के लिए यह समुचित व्यवस्था किया कि कोई भी परिवार इस आपदा के संकट में भूख से न रहे, कोई भी परिवार बिना भोजन का न सोए। इसके लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं उस पर महीने में 2 बार राशन बांटा गया। अप्रैल के महीने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर 2 बार राशन बांटा गया। मई में भी यही व्यवस्था लागू रही। हाँ, यह शिकायत आई कि कुछ परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है। जहां से भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई माननीय मंत्री जी को उन्होंने अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को तुरंत निर्देशित किया कि इस परिवार के पास इस आपदा के संकट में पर्याप्त राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और पूरे विधानसभा में यह व्यवस्था चली थी। पूरे विधानसभा में ऐसा कोई भी परिवार नहीं रहा बलिया नगर विधानसभा में जो भूख के कारण सोया। माननीय मंत्री जी सभी की चिंताएं करते रहे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जितने भी प्रदेश के मंत्री हैं वह आके अपना विभाग देखे, अपना मंत्रालय संभाले। माननीय मंत्री जी ने उनके आदेशों को अक्षरशः पालन करते हुए 15 अप्रैल से लखनऊ में हैं। उससे पहले वह बलिया की जनता की सेवा में लगे हैं। अब जब से वो लखनऊ पहुंचे हैं उनकी सारी चिंताएं प्रदेश की 23 करोड़ जनताओं पे हैं। उस 23 करोड़ की जनता में बलिया की भी जनता आती हैं और साथ ही साथ प्रत्येक दिन अपने कामों को निपटाने के बाद
माननीय मंत्री जी बलिया के कार्यकर्ताओं से निरंतर बात करते रहते हैं, यहाँ की क्या दिक्कतें हैं वो सभी प्रकार की चिंताएं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपना राजधर्म का पालन कर रहा हो उसके खिलाफ ऐसे कार्य करना यह काफ़ी घृणित कार्य है, निंदनीय कार्य है। जितनी भी निंदा की जाए यह कम है। जी, तो क्या आप मानते हैं इस महामारी में राजनीति भी शुरू हो गई है? बिल्कुल, इसको राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या कहेंगे। जो व्यक्ति निरंतर जनता की सेवा में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का घृणित कार्य यह ओछी राजनीति नहीं है तो और क्या है। जी, तो क्या उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं उनको यही संदेश दूंगा कि जितना समय आप पोस्टर बनवाने में, पोस्टर चिपकाने में लगाए हैं उतना समय का आप सदुपयोग किए रहते तो कम से कम आप 2 परिवारों का सहयोग कर सकते। यदि आपसे सहयोग नहीं बन रहा है तो हम लोगों से संपर्क करिए, बताइए कि इस परिवार के पास यह दिक्कत है। अगर आपको दिख रहा है तो उस परिवार को तुरंत उस दिक्कतों से निकाला जाएगा। अपने आंखें खोलिए, धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके कार्यों को तो चुपचाप देखते रहिए। जी, अभी आप मनरेगा का बात कर रहे थे कुछ देर पहले। जी, मनरेगा के तहत जो कि वह विभाग ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है और उसी के माननीय मंत्री जी मंत्री भी हैं। 22 मई तक उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 35 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज घोषित किया गया है, 22 मई तक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चलने वाले मनरेगा में रिकॉर्ड 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज घोषित किया गया है उसमें स्वयं सहायता समूह चलाने वाली 3,25,000 महिलाओं को उनका रोजगार अच्छे से चले 218 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश की 58,591 ग्राम पंचायतों में एक बैंकिंग करेस्पॉन्डिंग सखी रखने की घोषणा की गई है, जिसके तहत उनको प्रतिमाह 4,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको मशीन खरीदने के लिए 50,000 रुपये का भी एक मुश्त जो है उनको दिया जाएगा, जिससे कि वो मशीन कर सकती हैं। और यह सारे काम माननीय मंत्री जी के विभाग के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इस समय माननीय मंत्री जी आपदा प्रबंधन की जो कोर टीम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा लगे हुए हैं, उस कोर टीम के अहम सदस्य हैं। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे लापता होने का पोस्टर लगाना आप स्वयं में सोच सकते हैं कि कितनी गंदी राजनीति है। जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं जो उसमें लापता का बैनर लगा था तो उसमें कई लोगों का नाम था, उपेंद्र तिवारी के भी नाम था, सांसद जी के भी नाम था, कई लोगों का नाम था। बिल्कुल, जितने लोगों का नाम है वह सभी अपनी जनता की चिंता में लगे हुए हैं। माननीय सांसद जी का भी उसमें फोटो था। माननीय सांसद जी भी जब से लॉकडाउन की घोषणा की है अपने गृह जनपद बलिया में ही हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उपेंद्र तिवारी जी भी जो मंत्री हैं वह भी अपने विभाग को देख रहे हैं। तो ऐसी घृणित कार्य जो है ऐसे लोगों के खिलाफ किया गया है जो दिन भर जनता की सेवा में हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो 1 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, जिसमें माननीय अखिलेश जी हैं, वह आजमगढ़ अभी तक आए नहीं। तो क्या उनके खिलाफ लापता होने का पोस्टर इन लोग को नहीं लगवाना चाहिए था? लेकिन जो जनता की सेवा में लगा हुआ है उसी के खिलाफ ये लोग लगा रहे हैं। यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।